आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज से हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, उत्तर में मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहीं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिसमें वे लोग गेहूं, जौ, मटर और केला जैसी फसलें उगाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। दोस्तों, यहाँ के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, जबकि वहीं लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए गए थे। वहीं चहुंदड़ों में वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले थे। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ मिला? तो सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा और कई प्रकार के मुहर पाए गए थे। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था? रेडियो कार्बन 40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है, जिन्होंने 1921 में इसे खोजा था। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय रखालदास बनर्जी को जाता है, जो कि 1922 में इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांस्य धातु का उपयोग अधिक होता था। कांस्य को तांबे व टीन के धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता का नाम था? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का ही एक नाम था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ व भूमध्य सागरी थे, किंतु अधिकतर विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। दोस्तों, गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भाग के सैंधव सभ्यता के कुल 22 पुरा स्थान हैं, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र में खोजे गए थे। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के नाम। हड़प्पा सभ्यता के 2 बंदरगाह थे, एक लोथल व दूसरा सुतकोटदा था, जिसमें से लोथल प्रमुख बंदरगाह था, जहां से हाथी के दांत, धान व बाजरे का साक्ष्य, दिशा मापक यंत्र मिले थे। जूते हुए खेत व नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जूते हुए खेत व नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहीं से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। इसके अलावा मटर, केला, धान, बाजरा जैसे फसलों को भी उगाते थे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। यहाँ से कई स्तूप के अवशेष, मात्र देवी मूर्ति, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा और कई मुहर पाए गए थे। वहीं पर साक्ष्यों से यह भी पता चला कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन तथा मंगोलायड प्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक
जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा घरों व नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा घरों व नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। इस पद्धति में घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूं व जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले जो किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए थे। फ्रेंड, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में माना गया है। सिंधु सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष व शिव की पूजा करते थे और उनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला षाँड़ था। फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी और सिंधु सभ्यता में मंदिर और समाधि आदि के अवशेष भी नहीं मिले और हड़प्पा सभ्यता संभवतः मात्र सत्तात्मक थी। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता कालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।